तक घर परिवार ठीक नहीं होगा, आप जितना भी अवेयरनेस करो कभी नहीं होगा। जब तक माँ बाप दोनों ठीक होगा ना, माँ बाप जब ठीक हो जाएगा कि कुछ कुछ चीज़ दो, घर का अंदर से ही सॉल्व होके जाएगा। तो हम ये नहीं कहेगा कि अर्ली मैरिज नहीं होना है और आप लोग क्यों किया है, ये नहीं बोलेगा। हो गया भी तो कैसे लाइफ को जीना है। A very good afternoon, viewers. This is me, your host, Yamar Yani, rightly speaking from our very own The Spark Studio, Naharlagan. Today we have two very special guests, Mr. Firam Sangdo and Mrs. Sanjana Byung Sangdo, winner of recently ended state pageant called Arunachal Married Couple Fashion Show 2023 second edition. This pageant has been organized by Nia Tani Foundations, which is a well-known government-registered society. So we're going to have an exclusive interview with these two personalities. So first of all, let's welcome them. Welcome to our channel. Thank you, ma'am. First of all, huge congratulations to both of you for your incredible success. Thank you. Before moving on with question and answer round, I would really like to know how you guys met at the first place. Tell us our viewers. हम दोनों का लव स्टोरी तो बहुत इंटरेस्टिंग था और अभी भी इंटरेस्टिंग में तो चल ही रहा है। और जब हम 20 इयर्स ओल्ड था तो उसमें ये 15 इयर्स था, तो उसमें हम दोनों मतलब एक दूसरे को अट्रैक्शन होके तो प्यार हो गया था ना। तो प्यार होने के बाद फिर अभी 13 इयर्स चल रहा है हम दोनों का शादी। तो इस बीच में बहुत सा ऐसा तकलीफ़ तो आया है, तो भी लेकिन जब हम कमज़ोर हो जाता है तो मिसेज जो हमको सपोर्ट करता है, और ये कमज़ोर हो जाता है तो हम उसको सपोर्ट करना पड़ता है। तो ऐसे होके हम दोनों अभी तक परमेश्वर का प्यार से, गाइडेंस से, प्रोटेक्शन से, हर एक मुसीबत को, हर एक टेम्पटेशन से बच के अभी तक ज़िंदा है और मिलकर चल रहा है, ज़िंदगी में एंजॉय कर रहा है। और साथ साथ में परमेश्वर ने हमें एक सुंदर सा बच्चा भी दिया था, उसका नाम है न्यूटन ओबा संगदो। वो अभी 3 इयर्स ओल्ड है। Very well said, sir. As you mentioned, 13 years of relationship, दोनों का मैरिज अभी 13 years हो गया है, right? So इतना इंस्पिरेशन इट्स फॉर ऑल ऑफ अस, सिर्फ मैरिड कपल को लेके नहीं है, अभी जो बहुत यंग में जो शादी होके रहा है उन लोगों के लिए। और आई बिलीव आप दोनों का जितना मेहनत था वो वर्थ है। आज आप दोनों मेहनत करके आज आप दोनों जो भी मुकाम पर है, इट्स फॉर श्योर ये गॉड का ब्लेसिंग है। जी। ओके, मूविंग ऑन, मेरा सवाल रहेगा मैम आपसे कि एज अ वुमेन, मैम आपको हम लोग पहले से भी जान के यू हैव लाइक बहुत सारे इवेंट भी आपने ऑर्गेनाइज किया हमारा अरुणाचल में। तो अभी इस जर्नी के दौरान, ये अरुणाचल मैरिड कपल फैशन शो जर्नी के दौरान में एज अ मदर मैम आपको कैसा, फैमिली, आपका बच्चा, ऑल्सो हस्बैंड को भी किस तरह आपने मैनेज किया, थोड़ा हमें शेयर करिए। थैंक यू मैडम जो आप क्वेश्चन सवाल किया। मेरा सवाल, आपका जो क्वेश्चन का सवाल में हम छोटा सा चीज़ बताना चाहेगा। मेरा लाइफ में हमेशा हम जितना तकलीफ़ होने से भी मेरा राइट हैंड बन के मेरा हस्बैंड जो मेरे साथ दिया है। ये मैरिड कपल फैशन शो में हम ये प्लेटफॉर्म में जब हम आए हैं, ऐसे एक माँ होने के कारण, एक वाइफ होने के कारण घर में बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है, और एक बहू है, एक सिस्टर है, ऐसे होके बहुत काम, बहुत कुछ देखना पड़ता है। तो इस बीच में हम दोनों ने एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग करके, एक दूसरे को हम दोनों ने मिल के काम को भाग करता है। कभी कभी शेयरिंग होता है कि टाइम हम लोग को जैसे मैम लोग दे के रखता है, उस टाइम में हम दोनों ने एक दूसरे को शाम को प्लानिंग करता है कि ठीक है, हम दोनों टाइम, सबसे पहले हम दोनों डिसिप्लिन मेंटेन करना है, टाइम से हम दोनों आना है। उसके लिए हम दोनों घर का काम को कैसे मैनेजमेंट करता है बोले से, मेरा बच्चा का मॉर्निंग को 8:30 को स्कूल जाता है, और मेरा बच्चा जो 7:30 को वो जो उठ जाता है। तो उसमें क्या करता है कि मेरा हस्बैंड जो मेरा घर में जो बहन लोग हैं उन लोग का साथ में मिल के 7:30 को उठ के बच्चा को रेडी उडी करा के स्कूल पहुंचा देते हैं। तो हम जो क्या करते हैं उसमें, उस बीच में बहुत कुछ टास्क आता है मैडम लोग का थ्रू से, तो उसको हम मैनेजमेंट के लिए निकल जाता है ना। और फिर कुछ घर बार में चलाने के लिए बहुत कुछ बिजनेस होता है, इधर उधर दौड़भाग होता है, उसको हम मैनेजमेंट के लिए हम निकल जाता है। और तब ऐसे होने से क्या होता है कि हम लोग टाइम जो एक दूसरे में मतलब बहुत इजी से मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व हो जाता है। और एक अच्छा है मेरा हस्बैंड का, वो ये मतलब जो भी कुछ काम होता है, क्योंकि घर में जितना भी भाई बहन होने से भी जो मतलब लीड करने वाला ज़रूरत होता है। तो हम एकला होने से तो कभी भी हम एकला नहीं कर सकना था,
क्योंकि हम अकेला जो कभी भी हम लोग आदमी लोग बोलते हैं ना, जब मर्द का पीछे में औरत होता है बोलते हैं ना, तो मेरा लिए तो हम जो भी चीज़ लाइफ में हम ऐसे सोशल एक्टिविटी काम करने के लिए दौड़ के निकलता है, कुछ काम हम करने के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होता है, जो लोगों के लिए कुछ करना हमको अच्छा लगता है, तो ऐसे में हम हमेशा निकलता है। पर मेरा हस्बैंड जो हमेशा मेरा राइट हैंड बनकर हमें सपोर्ट करता है, घर में कैसे करना है, बच्चा लोग को लीड करता है, और मेरा बेटा को कौन कौन टाइम पर स्कूल पहुंचाना है, कौन कौन टाइम पर वो अपना ऑफिस टाइम को भी छोड़ के भी कभी कभी अपना बच्चा के लिए हमको सपोर्ट करने के चक्कर में वो जो समय को चला जाता है उसमें। ऐसे करके हम दोनों ये कपल फैशन शो में बहुत डिसिप्लिन से हम दोनों ने मेंटेन किया, क्योंकि इसमें भी बहुत देखना पड़ता है ना। हम दोनों टाइम को हमेशा एक दूसरे को शेयरिंग करके, आप उस टाइम को आप ये काम को कंप्लीट करना है, इस टाइम को हम ये काम को कंप्लीट करना है। उसके बाद में हम दोनों एक ही गाड़ी से हम दोनों जो उस मैम लोग जिस लोकेशन देता उस लोकेशन में पहुंचना है, ऐसे बोल के हम दोनों ने मैनेजमेंट किया था। तो इसलिए उसमें मेरा मैनेजमेंट में साथ मेरा हस्बैंड ही दिया बहुत अच्छा से। वेरी वेल सेड। एज शी मेंशन मैम कि आदमी लोग हमेशा ऐसा बात करते हैं कि इक्वल, मतलब वुमेन एंड मैन इक्वल है, हस्बैंड एंड वाइफ इक्वल है, बोल तो लेते हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिकली एक्शंस वाइज देखने से हमें बहुत कम देखने को मिलता है। तो मेरा दूसरा सवाल ये होगा, पहले सर आप एज ये जर्नी में सर ऑब्वियसली ऑब्स्टिकल्स आता है, हर्डल्स होता है, लेकिन हम ये एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक एक प्रॉब्लम्स आपका तरफ से जानना चाहेगा जो आपको बहुत मुश्किल था ये जर्नी के दौरान उसको फेस करने के लिए, और आप फेस भी किए, आप किस तरह से उसको ओवरकम किए, हमारा व्यूअर्स को थोड़ा शेयर करें। हाँ, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। ये शो में आने के बाद हमको बहुत सा इम्प्रूवमेंट मिला है। इम्प्रूवमेंट सिर्फ नहीं है, इंकरेजमेंट, सजेशन ना, मोटिवेशन, इंस्पायरेशन, बहुत कुछ मिला है। खास करके हम कैमरा में ना, कभी भी कैमरा का फ्रंट में नहीं आता है, और जैसे आता है मेरा शक्ल जो गायब हो जाता है डायरेक्ट, तुरंत मतलब ना नर्वस हो जाता है। तो ये शो, हाँ, तो ये शो में आने के बाद ना वो कैमरा का मतलब आगे में फेस करना, वो भी हमको इम्प्रूव मिला है। नहीं तो हम पहले कैमरा में आने का एक अपना नाम भी बताने के लिए भूल जाते हैं, इस टाइप का होता था ना। तो ऐसे होके हमें चलने का भी स्टाइल भी अच्छा चल के तो हमको फिर विनर तो मिला है ना। तो ऐसे होके, और उसका भी डिसिप्लिन मेंटेन किया है। और ये शो में आने के बाद ना एक ताफ जो ये था, जितना भी हम लोग का पार्टिसिपेंट था ना, वो सब जो एक से बढ़कर एक टैलेंटेड था, मल्टी टैलेंटेड था, और ज़्यादातर लोग पूरा ऑफिसर लोग था। तो उसका लेवल में हम कुछ भी नहीं है, तो भी लेकिन हम सोचा कि हाँ, हम एक हमारे अपना इस कमिंग डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मेरा सोसाइटी का भी नाम आता है। तो इस कमिंग डिस्ट्रिक्ट का नाम को हम टेक करके हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो क्यों ना हम अपना मतलब तरीके से डू एंड डाई करने में क्या होता है, ये सोच के। तो शुरुआत में तो हम इतना सोचा भी नहीं, इंटरटेन कर लेगा बोल के, क्योंकि ये एक बात जो ये भी है कि ये शो का द्वारा से, अरुणाचल मैरिड कपल फैशन शो का द्वारा से हम दोनों मतलब एक ही गाड़ी में ना, तो चल के तो वक्त बिताना मतलब अच्छा लगा उसमें ना, और ज़्यादा टाइम स्पेंड करने को हाँ। लग गया। नहीं तो उससे पहले तो ये अपना काम में बिजी है, हम अपना काम में बिजी है, बस शाम को आके खाना एक साथ खाते हैं, सोते हैं, उसके बाद फिर जैसे अर्ली मॉर्निंग हो जाता है, अपना काम अपना गाड़ी से अपना गाड़ी से चला जाता है, हम ऑफिस में बिजी होता है। लेकिन यहाँ में आने के बाद टाइम स्पेंड करने को मौका मिला है, और मतलब ये क्या होता है कि हस्बैंड और वाइफ में और बॉन्डिंग जो ना और स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो गया। तो सच का भी हम नहीं चाहता कि ये उसका गाड़ी में चलो ना तो हम नहीं चाहते कि हम अपना गाड़ी में चलो, अभी भी एक ही साथ ही घूमे। तो ये बहुत अच्छा लगा है, ये है। और जो हम ताफ के बारे बोलने से आगे हम आपको बताया ही है, एक से बढ़कर एक मल्टी टैलेंटेड था, तो ऐसे बहुत जानकारी लोग था। लेकिन उसमें हम सोचे कि जैसे अभी आपको बताया है, अपना रिप्रेजेंट इस कमिंग डिस्ट्रिक्ट को करके, तब हम सोचे करना ही पड़ेगा बोल के, तब अपना बेस्ट दिया, तो आज का दिन में विनर बना, ये सबसे बड़ा बात है। वेल डिजर्व। तो मैम आपका साइड से बताएं, आप क्या फेस किए। एंड ऑब्वियसली लाइक एज ए वुमेन तो बहुत सारा एवरीडे का होता है, लेकिन स्पेसिफिकली ये जर्नी में आपके लिए सबसे टफ पोर्शन कौन था, एंड हाउ डिड यू हैंडल इट? थैंक यू मैम। मेरे लिए ये टफ जो बोलने में ऐसे तो मतलब बहुत ज़्यादा टफ ऐसे नहीं था, क्योंकि हम लोग जब कहीं भी प्लेटफॉर्म में हम लोग जब जाता है, जब हम लोग काम करने के लिए जब हम लोग रेडी हो जाते हैं, सबसे ज़्यादा हम लोग का टफ जो क्या होता है, एक वुमेन को मैनेजमेंट और जो मतलब टाइम
तो वो चीज़ जो मेरे लिए मेरा हस्बैंड ने साथ दिया और टफ नहीं था। जब हम प्लेटफॉर्म में आया, मेरा जितना भी पार्टिसिपेट है उन लोगों का साथ में, उन लोगों का साथ में तो मेरा टफ था, क्योंकि वो लोग आगे जो बोला जैसे सब लोग एजुकेटेड वाला लोग है, सब लोग वो है। हम लोग अर्ली मैरिज शादी किया, एजुकेटेड है बोलने से भी बहुत ऐसे हो जाता है कि बहुत नहीं होता क्या, ज़्यादा स्टडी में नहीं घुसा है, करने में कर लिया, पर मैक्सिमम मैनेजमेंट में और ये से घर बार ये से में ज़्यादा ध्यान दिया है। तो ऐसे हो के लास्ट में मैंने ये सोचा है कि नहीं, इतना टफ होने से भी ना, क्योंकि मेरा पास में जो है उनका पास में नहीं है, जो वो लोगों का पास में। मेरा जो सोच है, जो हम जो लोगों के लिए सोचता है, जो हम काम करता है, वो चीज़ उन लोगों का पास में नहीं है, क्योंकि सब अपना अपना फील होता है। और ये जो हम लगा कि ये फील ही मेरा है, तो वो सोच के उन लोगों से हम आगे कदम जाने के लिए हमने कोशिश किया और हमने मेहनत किया और फल भी मिला, उन लोगों से हम आगे ही निकल गया। क्योंकि मेरा एक वही टफ को मतलब सोचा था कि स्टार्टिंग में तो वही सोचा था, हाँ वो लोग सब ऑफिसर लोग है, ऐसे वाला एक सोच रहा था। तो अब लास्ट में धीरे धीरे सोचा है कि हम खुद को हम मोटिवेट किया ना, वो लोग होने से भी क्या है, क्योंकि हर किसी को मतलब गॉड ने अलग अलग गिफ्ट दिया हुआ है ना। तो ये प्लेटफॉर्म मेरा है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म मेरा, हम जिसे लो ही कराना है, क्योंकि हम लोगों के लिए जो पॉजिटिव माइंडेड सोचता है, लोगों के लिए हम जो काम करने के लिए हम जो सोच के रखा है, ये प्लेटफॉर्म का द्वारा से ही हम काम करेगा। क्योंकि आगे जैसे स्टार्टिंग में आपको कहानी बताई, वैसे ही हम लोग जो लाइफ में जो चीज़ किया है, वो चीज़ जो हम चाहते हैं कि मेरा हस्बैंड हम दोनों का जो लव स्टोरी, जो हम दोनों अंडरस्टैंडिंग मैन, ये चीज़ जो हम पूरा लोगों को बताने के लिए हम ये चीज़ को हम तामना ही सोच के, जो मेरा टफ को भी हमने पार किया। जो वो लोग को हम डर रहा था, क्योंकि वो लोग पढ़ा लिखा है, ऑफिसर है, ये वो सोच के तो डर रहा था, तो वो चीज़ को फिर हम खुद को चैलेंज लिए कि वो लोग ऐसे होने से भी तो, क्योंकि हम ये मेरा काम है, क्योंकि ये चीज़ जो हमको जो गॉड जो गिफ्ट दिया है उन लोगों के पास में नहीं है, वो सोच के हमने आगे बढ़ा और अभी रिजल्ट सबका सामने में ही हुई। थैंक यू। हाँ, ऑफ कोर्स, लाइक ये मतलब सब एजुकेटेड ऑब्वियसली मैटर करता है, लेकिन पेजेंट इज लाइक ओवरऑल पर्सनैलिटीज़ को देखता है। इट्स नॉट आपका सिर्फ पढ़ाई एजुकेशन नहीं होता है, हाउ यू मैनेज योर टाइम, हाउ आप दोनों कितना एक दूसरे के साथ डिसिप्लिन में रह रहा है, टाइम मैनेजमेंट में है ना, कितना कॉन्फिडेंट, एक दूसरे पर कितना भरोसा है, वो सब मैटर करता है। सो इट्स नॉट ऑल अबाउट एजुकेशन, एज यू प्रूव्ड। अपना आप मेहनत करेगा, अपना आप में भरोसा रहेगा, तो डेफिनेटली आप लोग वो चीज़ को अचीव करेगा। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑब्वियसली इतना अभी डिस्कस लाइक कन्वर्सेशन करने का इतना तो फॉर श्योर मालूम होगा कि मैम का आपका बिगेस्ट सपोर्ट सर है एंड सर का बिगेस्ट सपोर्ट आप है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे कि एज यू नो दिस इज़ मैरिड कपल फैशन शो, तो बहुत सारा ऑडियंस है, जो बहुत सारा व्यूवर्स है, वो लोग होते हैं कि आपका पेरेंट्स सपोर्ट क्या है, या फिर आपका हस्बैंड का पेरेंट्स इन लॉज का रिस्पॉन्स कैसा था वो, तो उसका बारे थोड़ा आप शेयर करिए, कितना सपोर्टिव था आपको ये जर्नी के दौरान। थैंक यू। ये तो मेरा सबसे आपने बहुत इम्पोर्टेंट वाला मतलब सवाल पूछा मैं, क्योंकि मेरा लाइफ में हम दोनों ने बहुत कुछ ऐसे जाने से भी मेरा फैमिली मेम्बर सब लोग हमेशा एनी टाइम मतलब ऑलवेज हम दोनों को साथ देने के लिए रहता है, पर हम दोनों हमेशा कोशिश रहता है कि खुद अकेला हर चीज़ को काम करेगा, ऐसे मतलब इंडिपेंडेंट मेहनत ऐसे हम दोनों हमेशा चलते हैं। इसका जो हम दोनों कपल फैशन शो में जब हम दोनों भाग लिया और सुनने का बाद में, तो मेरा सोसाइटी ने भी बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत साथ दिया। मेरा सबसे ज़्यादा मतलब हम मतलब अभी किसको मतलब थैंक्स करेगा ऐसे नहीं है, मेरा खुद का फ्रेंड सर्कल लोग खुद से कॉल करके बोलता है कि आपका कॉस्ट्यूम को हम ले देगा, मेरा मतलब रिलेटिव जो बोलता है कि आपका सैंडल को हम ले देगा ना, मतलब ऐसे ऐसे करके बहुत लोग सपोर्ट किया ना। और जो कुछ टास्क हम लोग को मैम लोग सर लोग देने से भी इजीली मतलब हमको मेरा रिलेटिव फैमिली मेम्बर का टॉस है, बहुत इजी फील मतलब हमको मैनेजमेंट कर सकने दिया, क्योंकि हम दोनों ये फील्ड में लाया। तो मेरा जैसे कि संगदो सोसाइटी हो गया, सोसाइटी लोग कैपिटल में जितना लो है, मेरा बहुत एल्डर लो है, मेरा संगदो में भी एजुकेटेड वाला लो, बहुत बड़ा बड़ा ऑफिसर लो है, उन्होंने भी बहुत सारा, अरे मतलब हम लोग कभी सोचा ही नहीं था कभी उसको हम बोलने से मानेगा क्या, ऐसे वाला सोच नहीं रख के हम लोग नहीं करने से भी वो लोग से खुद से कॉल करता है, अरे आप दोनों बुआरी आप भाई आप दोनों ये सब कर रहे क्यों हम लोग को नहीं बताता है, ऐसे वाला ओके। और मेरा जो दीदी बहन लो ना, हम बहुत थैंक्सफुल है, जो कैपिटल में जो मेरा दीदी बहन लो है ना, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया ना। ऐसे लगा है कि डीके कन्वेंशन में मेरा ही पब्लिक था, हमको ऐसे लगा है। और मेरा फ्रेंड सर्कल, मेरा जितना भी फ्रेंड सर्कल लो है, मेरा खास करके मेरा बहुत ज़्यादा ऐसे दोस्त लो है कि आज कुछ भी चीज़ जो होता है बोले चिंता मत करो, हम लोग हैं ऐसे ओके।
और ऐसे थोड़ा हम लोग क्रिश्चियन मानता है तो हम लोग के चर्च का लोगों ने भी बहुत सपोर्ट किया है। अभी आप दोनों जो चर्च का काम अभी के लिए रुको, हो जाएगा, हम लोग कर लेगा आप दोनों का बदली, ऐसे बोल के आप दोनों जो चीज़ में नहीं पहुंचना है तो हम लोग कर देगा, आप दोनों जो चीज़ को चुना है तो उसको परफेक्टली काम करो ना, उसको मुकाम मतलब हासिल करने के लिए करो, ऐसे बोल के ऐसे के हम दोनों को ना सपोर्ट तो बहुत अच्छा से मिला है ना। मेरा फ्रेंड सर्कल, मेरा परिवार, चर्च का लोग और मेरा हस्बैंड का मतलब भाई दादा लो, जितना सोसाइटी लो, सबने साथ दिया हम दोनों को ना, इसलिए हम दोनों खुशी खुशी ये चीज़ को काम कर पाए हम दोनों को तो सब साथ। इसलिए हम अभी आपका थ्रू से उन लोगों को पहुंचाना चाहिए कि सबको दिल से थैंक यू सो मच। और मैम आपको फिर से थैंक यू है कि आपने ये क्वेश्चन पूछा है ना, तो इसका वो से आपका क्वेश्चन का तो से मेरा जितना भी मतलब हमको सपोर्टर है ना, सभी को मेरा हस्बैंड हम दोनों की तरफ से दिल से थैंक यू। और एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा, ये भी जितना मतलब ना सोसाइटी, अपना फ्रेंड सर्कल, वो सब का बारे में बोला है तो ना सपोर्ट, तो वो सिर्फ नहीं, सपोर्ट जो सोशल मीडिया के थ्रू से भी बहुत आया है। मुझे बहुत पॉजिटिव रेस्पॉन्स बहुत, जब भी मतलब अरुणाचल मैरिड कपल फैशन शो का पेज में जब मेरा कुछ ऑफिशियल जो अपडेट हो जाता है तो या फोटो या फिर वीडियो होने से भी ना, तो उसमें डायरेक्ट वहाँ में आके कमेंट मारता है, हाँ यू आर द मतलब आप जो कंटेस्टेंट लोगों में से एक है जो डिजर्व है विनर के लिए, आपको ही मिलेगा। तब वो पॉजिटिव कमेंट को देखकर फिर हम सोचते हैं यस, तब तो आपका जो उम्मीद किया है वो उम्मीद को हम करके दिखाएगा, तो खुद को फिर ऐसे मोटिवेट आना शुरू हो गया ना। Okay, very well said. So fortunate enough, both of you, especially मैम, इतना उसका फैमिली का तरफ से भी बहुत सारा सपोर्ट आपको मिला है, एंड फ्रॉम फ्रेंड्स ना, और दादा भैया, इवन फ्रॉम हस्बैंड साइड आपको फुल सपोर्ट मिला। आप बहुत लकी है आप, और ऐसा सभी को होने से आई विश सभी को इसी तरह सपोर्ट करना चाहिए। किसी का भी बहू हो, किसी का भी इन लॉज, उन लोगों को कुछ करना चाहते हैं तो इसी तरह सपोर्ट करने से कितना हर कोई आगे बढ़ते रहेगा, है कि नहीं। सो मेरा सवाल अभी यही रहेगा कि आप दोनों के लिए, सिंस आप दोनों एक यहाँ का क्राउन आप लोग कैरी कर रहे हैं, आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी आप दोनों कैरी कर रहा है, तो इसी के बीच में आदमी यहाँ के जो हम लोग का पब्लिक है, जो व्यूअर्स है, वो आप लोग का नेक्स्ट स्टेप क्या है आफ्टर दिस, उसको बहुत जानने को बेहतर है, तो उसको थोड़ा सा ग्लिम्स हम लोग को शेयर कर दीजिए। क्या इनिशिएटिव आप लोग लेने जा रहे हैं आफ्टर दिस? अभी तो हम लोग 23 का सेकंड एडिशन का विनर है, तो हम लोग विनर लेके ऐसे तो नहीं बैठेगा। हम लोग जैसे आगे मेरा हस्बैंड ने, हम दोनों ने आपको थोड़ा सा लव स्टोरी बताया, वैसे हम लोग एक अर्ली मैरिज का विक्टिम है ना, तो उस चीज़ को लेते हुए हम लोग ने प्लानिंग करेगा कि ऐसे बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट में हम लोग, जैसे कि मिडिल स्कूल में बहुत सारा ऐसे जगह में बहुत सारा जो अर्ली मैरिज का विक्टिम होता है ना, तो हम ये नहीं कहेगा कि अर्ली मैरिज नहीं होना है और आप लोग क्यों किया है, ये नहीं बोलेगा। हो गया भी तो कैसे लाइफ को जीना है, वो चीज़ को हम दोनों ने अवेयरनेस करना चाहिएगा। हम दोनों जितना सकेगा, मेरा तरफ से हम दोनों ने इसको अवेयरनेस करेगा, और हम मेरा तरफ से तो स्पेशली मेरा जो स्टेट का गवर्नमेंट है ना, उससे भी हम अपील करना चाहेगा कि, रिक्वेस्ट करना चाहेगा कि सबसे ज़्यादा मेन प्लेटफॉर्म जो सबसे इम्पोर्टेंट लाइफ का, हस्बैंड वाइफ जब ठीक होता है तो ऑटोमेटिक आपका सिटीजन ठीक ही हो जाता है हर कोई जो ना, क्योंकि जब हस्बैंड वाइफ ठीक नहीं हुआ तो कभी भी आसपास भी ठीक नहीं होगा, कभी भी आपका सोसाइटी भी ठीक नहीं होगा। जब हस्बैंड वाइफ ठीक हो जाएगा तो हर चीज़ ठीक हो जाता है। तो उसको लेते हुए जैसे हमने सोच रखा है कि मेरा जितना भी डिस्ट्रिक्ट में क्योंकि मेन क्या होता है कि जब हस्बैंड वाइफ का प्रॉब्लम से ड्रग्स चीज़ भी निकालते हैं बच्चा जो, क्योंकि हस्बैंड माँ बाप जब ठीक नहीं होता है तो बच्चा लोग भी प्रॉब्लम हो जाता है, तो वो चीज़ को लेते हुए हम दोनों ये चीज़ को अवेयरनेस सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम करना चाहिए कि इसका अंदर में आपका जो हर अवेयरनेस जो आ जाता है, आपको बच्चा को कैसे पढ़ाना, कैसे डिसिप्लिन सिखाना, फाइनेंस कैसे करके हम लोग मैनेजमेंट करना, और कैसे करके हम अर्ली मैरिज होते हुए लाइफ को जीना है, कैसे एक दूसरे में अंडरस्टैंडिंग होना है हस्बैंड वाइफ में, ये चीज़ को लेते हुए कहीं में भी जो हस्बैंड वाइफ का प्रॉब्लम है ना, तो हमसे कुछ एक बस लेना चाहता है, टीच लेना चाहता है बोलने से भी मेरा लाइफ, हमको बहुत सारा लोग ऐसे है कि हम अभी ये विनर मिला ऐसे मेरा फॉलोवर ऐसे नहीं है, हमको बहुत सारा पब्लिक पसंद करता है। आगे मेरा हस्बैंड बताया जैसे बहुत पसंद करता है मेरा लाइफ स्टाइल, मेरा जो तरीका को वो लोग पसंद करते हैं, तो उन लोगों में और भी ये मैसेज देना चाहिए ना, हमको मिली है और हमसे सीखी है ना, हम
कुछ चीज़ को नहीं सिखा सकने से भी, पर अपना परिवार को कैसे हैंडल करना है ना, कैसे करके हम अर्ली मैरिज होके भी अपना लाइफ को, अपना सक्सेस को कैसे हम ढूंढ के निकालता है ना, वो चीज़ हम जरूर बताना चाहेगा ना उन लोगों को साथ में। और हम वो चीज़ को लेते हुए बहुत सारा, कुछ डिस्ट्रिक्ट में भी 26 डिस्ट्रिक्ट है हम लोग का यहाँ में, डिस्ट्रिक्ट में हम जहाँ पहुँच सकता है वहाँ जाके हम अवेयरनेस जरूर करना चाहेगा। और आप सभी से जो देख रहा है, पब्लिक से भी ये रिक्वेस्ट करता है कि कहीं में आपको ऐसे कुछ प्रॉब्लम जानता है तो कहीं भी डिस्ट्रिक्ट में है तो हमें ज़रूर इन्फॉर्म कीजिए, वहाँ हम आप लोग का साथ में जुड़ के अवेयरनेस करेंगे किस टाइप का, मतलब जो अर्ली मैरिज का लाइफ जो जीना चाहिए और कैसे करना चाहिए, इसको हम जरूर अवेयरनेस करना चाहिए। मेरा सबसे फर्स्ट मोटो जो अर्ली मैरिज में ऐसे कैसे करके लाइफ जो इंजॉय करके जी सकता है, कैसे करके अंडरस्टैंडिंग में हस्बैंड वाइफ जी सकते हैं, ये चीज़ को मेरा हस्बैंड हम दोनों खुल के अपना लाइफ का साथ में जरूर दूसरों को भी हम दोनों एक बार देना चाहेगा। और हम दोनों ये चीज़ करने जा रहा है आगे चलकर। और एक बात भी है, छोटा सा एक गुड न्यूज़ भी बताना चाहेंगे। ऐसे हम दोनों अरुणाचल कपल मैरिड कपल में हम दोनों ने सेकेंड एडिशन का विनर मिला है। हाँ, जितना भी मेरा पब्लिक है, जितना भी व्यूवर जो हमको प्यार कर रहा है, जो जितना भी हमको हमेशा सपोर्ट देता है, उन लोगों को एक छोटा सा चीज़ बताना चाहेगा। ये निया तानी फाउंडेशन का तौर से, ये प्लेटफॉर्म का द्वारा से हम अपना स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम नेशनल में जनवरी 3 तारीख को निकालेगा, 2024 का जनवरी 3 तारीख को निकालेगा, जयपुर में होगा। मिसेस इंडिया टॉप मॉडल का पार्टिसिपेट करेगा। तो हम रजिस्ट्रेशन किया और कुछ ग्रूमिंग उस दिन से कर रहा था, तो अभी फाइनलिस्ट में आके रखा है। तो वो चीज़ जो हम ये शो से पहले बताना नहीं चाह रहा था, तो हम अभी शो का थ्रू से ही जाना चाहेगा, क्योंकि ये शो में बहुत कुछ हमको सीखने मिला, कॉन्फिडेंट दिया है। तो इसलिए उस दिन हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे ऐसे भी हो रहा था, पर ये शो का थ्रू से हमको बहुत कॉन्फिडेंट मिला है। अभी मेरा हस्बैंड भी बहुत साथ दे रहा है ना, कभी दिन तो हम चलो गुवाहाटी जाएगा बोलने से भी नहीं मानता ना, तो अभी तो बोल रहा है कि वो भी खुद साथ जाएगा ना, खुद वो मेरा साथ में चल के मतलब साथ देगा बोला है। तो वो चीज़ को हम लोग करने जा रहा है, इसलिए आप सभी का मतलब प्यार चाहिए ना, जितना भी व्यूअर है। और ये हम लोग हमेशा हम लोग का ये प्लेटफॉर्म का साथ दीजिए। और अपना गवर्नमेंट से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, हम ये प्लेटफॉर्म को प्लीज़ आप देखिए, क्योंकि जब तक घर परिवार ठीक नहीं होगा, आप जितना भी अवेयरनेस करो कभी नहीं होगा। जब तक माँ बाप दोनों ठीक होगा ना, माँ बाप जब ठीक हो जाएगा कि कुछ चीज़ जो घर का अंदर से ही सॉल्व होके जाएगा। तो हम लोग जैसे हम लोग घर माँ बाप ठीक होना है, उसके बाद में बाहर जो अवेयरनेस करना है। इसलिए हम ये चीज़ को मेरा अपना गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करना चाहेगा कि थोड़ा हम लोग को भी देखिए, ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, क्योंकि फैमिली ठीक होगा, हर कोई ठीक होगा, वही है। Very well said, sir. उसके बाद में as she mentioned, she already selected for finalist of Mrs. India Top Model 2024. तो viewers प्लीज़ इसको सपोर्ट करिए, हमारा अपना स्टेट को रिप्रेजेंट करने जा रहा है। एंड विद दिस आपका जो भी प्लान है, जो भी इनिशिएटिव्स आप ले रहे हैं, आपका टॉपिक था अर्ली चाइल्ड मैरिज, उसको लेके वी विश यू वेरी गुड लक। विद दिस इट्स अ रैप अप। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर स्टूडियो। इट वॉज फन इंटरव्यूइंग बोथ ऑफ यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू।